रानी लक्ष्मीबाई झांसी की भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक हैं, जो अपनी बहादुरी, नेतृत्व और अंग्रेजों से अपने राज्य की रक्षा करने की मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मशहूर हैं। खासकर 1857 में हुए भारत की आजादी की पहली लड़ाई के दौरान। आजादी की लड़ाई में उनका योगदान, विद्रोह में उनकी भूमिका और उनकी बहादुरी ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत प्रतीक बना दिया है। आइए हम उनके जीवन, उनकी बहादुरी और उनके कामों को और अच्छे से समझते हैं। बर्थ एंड फैमिली। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत टांबे एक मराठा सरदार थे और उनकी मां का परिवार ब्राह्मण था। घर में उन्हें मणिकर्णिका या मनु बुलाते थे। चाइल्डहुड। मनु बचपन से ही बहुत निडर और जोशीली बच्ची थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसी कलाओं में प्रशिक्षित किया गया था, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आया। उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा था और वह मराठी, हिंदी और फारसी जैसी भाषाएं भी जानती थीं। मैरिज टू राजा गंगाधर राव। 14 साल की उम्र में उनकी शादी राजा गंगाधर राव से हुई, जो झांसी के राजा थे। शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। उनके कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने दामोदर राव नाम के एक बच्चे को गोद ले लिया, जिसे वह अपना उत्तराधिकारी मानते थे। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1853 में रानी लक्ष्मीबाई के सामने एक बड़ी मुश्किल आई। अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया था, जिसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता था, तो उसका राज्य अंग्रेजों के पास चला जाता था। रानी ने दामोदर राव को तो गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे नहीं माना। द स्ट्रगल फॉर द थ्रोन। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। वह अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार थीं और उन्होंने अंग्रेजों को अपना राज्य देने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने 1854 में झांसी को अपने कब्जे में ले लिया और रानी को महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। द अपराइजिंग ऑफ 1857 टू 1857 में जब भारत में आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसमें हिस्सा लिया और सभी भारतीयों को एक साथ लाया। उनका राज्य झांसी इस लड़ाई का एक अहम केंद्र बन गया। रानी ने सभी को, आदमियों और औरतों को, अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार किया। वह अपनी सेना के साथ सबसे आगे रहकर लड़ती थीं। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। मार्च 1858 में अंग्रेज सेना के सरदार ह्यू रोज ने झांसी पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने शहर की रक्षा के लिए बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों की ताकत के आगे उन्हें झांसी का किला छोड़ना पड़ा। फिर भी रानी की बहादुरी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। झांसी के हारने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव और अपने वफादार साथियों के साथ ग्वालियर चली गईं। ग्वालियर में उन्होंने दूसरी बागी सेनाओं से हाथ मिलाया, जिनमें तात्या टोपे भी शामिल थे। ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हालांकि अंग्रेजों ने आखिरकार ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी की बहादुरी और नेतृत्व को सबने सराहा। फाइनल स्टैंड। ग्वालियर की हार के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। हालांकि समय के साथ परिस्थितियां उनके खिलाफ होती गईं। 18 जून 1858 को जब वह एक अन्य स्थान पर भाग रही थी, तो उन्हें ब्रिटिश सेनाओं का सामना करना पड़ा। द लेजेंडरी डेथ। कई इतिहासकारों के अनुसार रानी ने अपनी जान की कीमत पर भी ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनकी मृत्यु की घटनाएं अस्पष्ट हैं, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने युद्ध भूमि पर अपने घोड़े से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ संस्करणों में कहा गया कि उन्होंने पुरुषों के वेश में अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी। उनके साहस और वीरता की गाथाएं आज भी जीवित हैं। सिंबल ऑफ करेज। रानी लक्ष्मीबाई को साहस, दृढ़ता और बलिदान की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वह ब्रिटिश साम्राज्य के सामने झुकी नहीं और भारत की स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। रानी ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं न केवल घरों में बल्कि युद्ध क्षेत्र में भी नेतृत्व कर सकती हैं। उनका संघर्ष महिलाओं को प्रेरित करता है और भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष को और मजबूत बनाता है।
इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस, रानी की वीरता और संघर्ष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। उनका नेतृत्व भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनकी शहादत ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। हालांकि 1857 का विद्रोह तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिला सका, लेकिन इसने भारतीयों के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की नींव रखी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। समय के साथ रानी लक्ष्मीबाई को एक सांस्कृतिक आइकॉन के रूप में देखा गया। उनकी वीरता और संघर्ष को कविता, साहित्य, कला और सिनेमा में अमर किया गया। भारत में उनके सम्मान में कई मूर्तियां और स्मारक बनाए गए हैं। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में एक केंद्रीय भूमिका निभाई और उनकी वीरता और संघर्ष ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़ा किया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, नेतृत्व और संघर्ष भारतीय इतिहास में अनमोल है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी शहादत से जो योगदान दिया, वह आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें साहस, संघर्ष और देशभक्ति का एहसास कराता है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा।